नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की होगी हाई लेवल जांच। राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिलने के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच समिति में सुरक्षा एजेंसियों, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है। इसके लिए सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि यह गड्डी कैसे आई है। मुझे शीश महल से प्यार नहीं, पहली बार बंगले पर अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपने बंगला विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी शीश महल या बंगले से प्यार नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वह सीएम आवास है और जब तक वह मुख्यमंत्री थे उस बंगले में रहे और जेल से निकलते ही सीएम पद के साथ वह बंगला भी छोड़ दिया गया है। केजरीवाल ने गलत कहा, वोट काटे जाने के दावे पर डीएम का पूर्व सीएम को जवाब। दिल्ली के शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के वोट कटवाने के दावे को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा ने शाहदरा सीट पर एक महीने में 11,018 वोट कटवाने के लिए आवेदन दिए। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में 29 अक्टूबर से सिर्फ 494 फॉर्म 7 प्राप्त हुए हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसले को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है जिसमें गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाकरू और जस्टिस तुषार राव गेडेले की पीठ ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार की ओर से पेश प्रॉक्सी वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा है। नरेश बालियान की बड़ी मुश्किलें, अब 13 दिसंबर तक रहेंगे पुलिस हिरासत में। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को राउत चिवनी कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। मकोका मामले में विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फर्जी वोट डालने वाले जाएंगे जेल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कमर कसकर तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। यही कारण है कि इस बार एक एक वोटों के लिए दोनों पार्टियों में जमकर द्वंद्व देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी तरीके से आप समर्थकों के वोट काटने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने कहा है कि इस बार फर्जी वोट डालने वाले जेल भेजे जाएंगे। आपकी अदालत में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की जोड़ी लगातार सुर्खियों में रहती है। एक तरफ जहां राघव चड्ढा भारत के युवा नेताओं में अगली पायदान पर नजर आते हैं तो दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सुलझे हुए जवाब देने के लिए मशहूर राघव चड्ढा और अपनी चुलबुली अदाओं से पहले पर्दे पर छा जाने वाली परिणीति चोपड़ा भी एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों के जवाब देती नजर आई। 13,500 करोड़ के ड्रग्स केस में स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविंदर सिंह बासियाहुआ और जैक्सन फर्नांडीज नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 13,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। स्पेशल सेल के मुताबिक अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, शंभू बॉर्डर से पैदल चलेगा पहला जत्था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर आमादा है। इसके लिए पटियाला अंबाला सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर किसान जमा होने लगे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है। अंबाला में शंभू और जिंद में खनौरी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पंजाब से सटे जिंद के दाता सिंहवाला बॉर्डर, सिरसा के डबवाली कुरुक्षेत्र में पिहोवा के साथ लगते ट्यूकर बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। उधर दिल्ली पुलिस ने देर रात हरियाणा से सटे टीकरी बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में नशे का जाल, करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 30 किलोग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने राजधानी में साइकोट्रोपिक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया। आरोपियों की पहचान लक्ष्मण और पंकज के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तारीखों में बदलाव। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर 8 दिसंबर से शुरू होने वाली दिल्ली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक परिवर्तन यात्रा में मुख्य भूमिका दिल्ली के 7 सांसदों की थी। बीजेपी के सभी 7 सांसदों को इस यात्रा को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा और 17 विधानसभा सीटों पर लीड करना था।
दिल्ली के प्रदूषण पर नितिन गडकरी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्हें दिल्ली में आने का मन नहीं करता। दिल्ली आने पर अक्सर उन्हें संक्रमण होता है। यह स्थिति आम जनता से लेकर खास लोगों सबके लिए चिंताजनक है। वायु प्रदूषण का असर न केवल पर्यावरण बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही राज ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने तीनों नेताओं को बधाई दी। साथ ही ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी। बांग्लादेश और सीरिया को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों में बांग्लादेश सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय विदेश सचिव 9 दिसंबर 2024 को विदेश कार्यालय के परामर्श के लिए बांग्लादेश का दौरा करने वाले। बांग्लादेश के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह बांग्लादेश पक्ष के साथ हमारी संरचित बातचीत का हिस्सा है। 3 मंजिला इमारत में फटा गैस सिलेंडर, 8 लोग झुलसे। दिल्ली के नरीला इलाके में शुक्रवार सुबह 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाके में यहां रहने वाले 8 लोग झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। पुलिस लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ गए किसान, एक पक्ष दिल्ली कूच पर अड़ा। भारतीय किसान यूनियन पीछे हटा। 10% भूखंड देने समेत मांगों को लेकर 10 संगठनों के दिल्ली कूच के आंदोलन को लेकर किसानों में 2 फाड़ हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने लाइव आकर सोशल मीडिया पर दिल्ली कूच न करने की बात कही है। वहीं 9 संगठन अभी भी दिल्ली कूच कर गिरफ्तारी देने में लगे हैं। शुक्रवार को भी परी चौक पर 50 से अधिक किसान और महिलाओं को दिल्ली कूच करने के प्रयास में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। कल फाइनल में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। वहीं शारजाह में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने इंडिया को 174 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने 21.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के 26.46 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। खान सर के बाद गुरु रहमान भी पुलिस हिरासत में। थाने के बाहर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। पटना के गर्दनी बाग में शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने साथ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान खान सर और गुरु रहमान सर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। देर शाम पुलिस पहले खान सर को हिरासत में लेकर गर्दनी बाग थाने लेकर चली गई। हालांकि 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यूआईडीएआई ने बंद की आधार रीप्रिंट की सर्विस। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेजों में से एक बन चुका है। इसमें आपके पहचान और पते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यही नहीं, आधार कार्ड को विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी कॉमन सर्विस को यूआईडीएआई ने बंद कर दिया। अब आधार कार्ड से जुड़ी इस नई प्रक्रिया को समझना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है। अब 12वीं पास विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक। अब 12वीं की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए किसी भी संकाय में दाखिला ले सकेंगे। कला, विज्ञान या कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा में संबंधित विषय से पास होना अनिवार्य नहीं रहेगा। छात्र सीयूईटी, यूजी व संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर उसकी मेरिट के आधार पर अपनी पसंद का संकाय चुन सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने के उद्देश्य से यूजीसी रेगुलेशन 2024 ला रहा है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यूजी और पीजी प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव दिखेंगे। अरविंद केजरीवाल का बड़ा कबूलनामा। बोले, मैंने अपने 3 वादे नहीं कर सके पूरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि पिछले चुनाव के दौरान किए 3 वादे वह पूरे नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यदि जनता उन्हें एक बार फिर मौका दिया तो वह इन कामों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अच्छी सड़कें, यमुना की सफाई और 24 घंटे साफ पानी का वादा वह पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कोरोना और जेल जाने को इसकी वजह बताई।
दिल्ली में बढ़ने वाली ठंड, कोहरे के साथ एक दिन बारिश की भी संभावना। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और मौसम ने भी धीरे धीरे करवट लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल सुबह शाम की ठंड बनी हुई है, जबकि पूरे दिन मौसम सुहाना रहता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का मौसम का हाल बताया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में जल्द ही ठिठुरन और घने कोहरे का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में भाजपा ने किया वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने का दावा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ी संख्या में आप समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा दिए हैं, जिनमें से अधिकतर मतदाता आप समर्थक है। हालांकि जवाब में भाजपा ने भी 2 वीडियो जारी करते हुए दिल्ली की आप सरकार पर लाखों फर्जी मतदाताओं के नाम शहर की मतदाता सूची में जुड़वाने का आरोप लगाया। अपने आरोपों को साबित करने के लिए पार्टी ने 2 वीडियो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु ने मांगी इमामों से मदद। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों, उनकी संपत्तियों व उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ भारत में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। अब इस अत्याचार के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने आवाज उठाई। इस्लाम को शांति का मजहब बताते हुए उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।